मन चंचल होता है, इसे कभी पहाड़ चाहिए, कभी समंदर चाहिए। ये कभी हंसता है तो कभी रोता है। इन शब्दों को जिन्होंने लिखा है वो आज हमारे साथ है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं भगवत सिंह ऐसे ही एक कवि से आपको मिलवाना चाहूँगा जो बैंक में तो अधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक कविताओं की पूरी किताब आज लॉन्च की है। उनसे मिलवाता हूँ। मेरे साथ हैं शिवानी रजत शर्मा जो बैंक में अधिकारी हैं। आपने जो ये कविताएं लिखी हैं, अनकही कविताएं करके ये टाइटल लिखा है, इसमें कई कविताएं आपने लिखी है और आपने एक बड़ी डीप बात इसमें की है कि हमारा मन बड़ा चंचल होता है। ये आपने क्यों लिखा और किस तरह से आपने इलेबोरेट किया इसको? मन चंचल इसलिए होता है क्योंकि कभी तो हम मतलब एक दिन में 24 घंटे हैं। आप 24 घंटे सेम फीलिंग के साथ नहीं रहते हो। कभी आप परेशान होते हो, सुबह आप उठते हो तो आपको लगता है आज मैं ये सब करूँगा, और अगले आधे घंटे में ही शायद बहुत कुछ बदल जाता है। हर पल बदल जाता है। तो आप जो प्लान करते हो और जो एग्जीक्यूट करते हो उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है, चाहे हम माने ना माने। ये अलग बात है कि हम अगर नौकरी करते हैं, कुछ एजेंडा है, वो अलग बात है, मगर मन मन चाहा तो कुछ और। अगर अभी अभी की बात करें तो शायद आपका मन करेगा अरे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, इसकी जगह मुझे बेहतर है कि मैं इस टाइम थोड़ा चाय वाय मिल जाए, आराम से मैं रेस्ट करूँ, है ना। मैं भी कहूँगी अरे इंटरव्यू में मुझे टेंशन हो रहा है। तो हम सोचते कुछ है, कर कुछ और होते हैं। मगर वो सब हम किससे कहेंगे? हम कह नहीं पाते हैं। तभी मेरी बुक का शायद नाम अनकही है कि जो भी इतने सालों में या जितनी लाइफ अभी तक मैंने जी है, उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपका मन कहता है कि आप कहो। ठीक है, भाव होते हैं, पर आप हर बार हर चीज़ हर किसी को कह नहीं सकते। कभी मेरे पास टाइम नहीं, कभी आपके पास नहीं होगा। तो ये ना हो कि वो कहे भी ना रह जाए और हम चले जाएं। तो उसको फिर बेहतर है कि किसी तरीके से उतार दें किसी किताब में, कि हमारे बाद कोई पढ़ेगा तो सोचेगा कि शायद ये भाव थे जो वो उस दिन कहना चाह रही थी। इसलिए इसका नाम अनकही रखा है। कविताएं की आपने बात की, इसमें आपने कई अपने अनुभव लिखे हैं और इसके टाइटल की हम बात करें, बचपन की यादें, दादाजी की चिट्ठी, काफ़ी ऐसे टाइटल हैं जिनसे आप गुजरे हो और उनको आपने कविताओं में पिरोया है। ये कैसे विचार आया और कैसे ही आपने सोचा है, और ये टाइटल से ही काफ़ी कुछ डिफाइन हो रहा है। देखिए, ऐसा होता है कि आप हर बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम बता नहीं पाते, जता नहीं पाते, पर हमारा मन करता है कि हम किसी को बता दें कि उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ था। और कई बार होता है कि अ, आपके पास ज़रिया, अब मान लीजिए आप खुश हैं तो कुछ लोग पार्टी करके खुश रहते हैं। आप दुखी हैं तो आप रो के भी दुखी हो सकते हैं। मगर तीसरा तरीका है कि आप उसको लिख डालें। ये ताकत है, कलम में बहुत बड़ी ताकत है। सब कुछ आप देखिए कि अगर हम सुबह से शाम में देखें तो हम कितने अक्षर पढ़ लेते हैं अलग अलग भाषाओं में। शायद हर वक्त हम कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होते हैं। इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे हमारी किताबें हों, चाहे हमारे जॉब प्रोफाइल हो, हम पढ़ ही रहे हैं। तो इससे तो ताकतवर कोई और ज़रिया है ही नहीं लिखने के लिए। तो जब हम पढ़ती थी, मैं स्कूल में भी, कॉलेज में भी, तो जो भी मुझे फ़ील होता था तो हर किताब अपनी कॉपी के नोटबुक के पीछे कुछ लाइंस लिख लेनी। तो उस वक्त पे तो हमारे पास फ़ोन वगैरह नहीं होता था, तो कुछ कागज़ इकट्ठे कर लेने, उनमें फिर लिखा हुआ था। तो इस तरीके से लिखने का शौक़ तो शुरू से ही था। अचानक ही मन में कुछ आता था तो उसको राइमिंग करके, जैसे होता है ना लय बनाना दो पंक्तियों का, वो करते करते कविता बनानी सीख ली कि अच्छा ऐसे कविता भी बन सकती है। तो मुझे याद है कि एक बार क्लास 4 में एक हिंदी की बुक में कविता है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उनकी है, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी है, सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं। वो मुझे आज तक नहीं भूली। मुझे अभी भी आप वो कविता पूछोगे तो मुझे वो पूरी याद है, जबकि वो हमारे टेक्स्ट बुक में एक पार्ट था। तो उससे समझ में आया कि अरे जैसे ये लय बन रही है तो ऐसे हम भी कुछ लिख सकते हैं। तो कई बार तो मैं चुपके से हर कविता के साथ ना लास्ट में 2-3 लाइंस बना के देखती थी कि ऐसे भी तो बन सकती है आगे। तो ऐसे ही शौक़ था। अगर देखा जाए तो आप बैंक में अधिकारी हैं, बैंक में नॉर्मली टाइम नहीं मिलता है और उसके बाद आप मैरिड हैं, 2 बच्चों की आप मदर हैं, उसमें तो और भी टाइम नहीं मिलता। तो इन सब से आपने टाइम कैसे निकाला और इस बुक को कैसे लिखा? देखो, आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सब लोग व्यस्त हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, मगर तजुर्बा भी तो यही है ना। आप लिखोगे क्या जब तक आप कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे? तजुर्बा इसी को कहते हैं शायद। मुझे लगता है कि मेरी कोई भी कविता किसी एक टॉपिक के ऊपर मेरे वो नहीं है कि कुछ रेवोल्यूशनरी थॉट्स, अभी तक मैं उस शायद लेवल पे नहीं पहुंची कि मैं कुछ ऐसा सोच पाऊँ। तो आप जो फील करते हैं और जिसका तजुर्बा आपको ज़िंदगी देती है,
मैं उसी को लिखने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी भाषा भी वही है, मुझे बहुत मुश्किल हिंदी भी नहीं आती है कि मैं आपको मतलब बहुत कठिन शब्द यूज़ करूँ। जैसे मैं बात करूँगी मैं उसी को लय में लेके आती हूँ, ताकि आप उसको पढ़े तो आपको लगे अरे मैं भी ऐसा ही कुछ बोल सकता हूँ, इस तरीके से। तो बैंक से टाइम देखिए ऐसा होता है कि बैंक में टाइम तो नहीं मिल सकता है, और यकीनन बैंक से टाइम निकालना भी नहीं चाहिए। ये हमारे अन्नदाता है, इस जॉब की वजह से ही शायद आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मेरे पास इतने पैसे रहे कि मैं किताब निकाल पाई हूँ, जो कमाया है मैंने। पर उसके बावजूद कैसे निकाला, वो ये था कि कुछ कविताएं मेरी 11-12 कविताएं बचपन से थी, इंग्लिश में भी मैं लिखती हूँ, तो हिंदी की 11-12 थी। पर मुझे ऐसा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि जो रीडरशिप है वो हिंदी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, और हिंदी में आप महसूस ज़्यादा करते हो। अब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मतलब जब 90s में जो सॉन्ग्स आते थे, मैं बहुत फ़ैन हूँ, मुझे सारे गाने याद हैं अच्छी मूवीज़ के, चाहे वो गुलजार के लिखे हुए हैं, मतलब कोई ऐसा गाना नहीं है जो अच्छा हो और मुझे ना याद हो पूरे पैराग्राफ्स विद जो उसकी जो साउंड एंड म्यूज़िक है। तो अब 11-12 थी और बढ़ानी थी, तो मेरी दूसरी बेटी हुई अभी अक्टूबर में। उस टाइम पे हमें मैटरनिटी लीव मिलती है, और अब हमारे पास फ़ोन है, वो बहुत ताकतवर है, उसमें आप कोई भी एक ऐप डाल दीजिए, गूगल डाल दीजिए, वर्ड ऐप डाल दीजिए, तो मुझे कुछ भी याद आता था, जैसे बच्चे को सुला रही हूँ तो साथ साथ फटाफट टाइप कर दिया हिंदी में। तो उससे मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई, और इवेंचुअली मुझे इतना समझ में आ गया कि मैं लिखना भी मैंने फ़ोन पे शुरू कर दिया। अब मान लीजिए आपका जन्मदिन है, मैंने आपको विश करना है, तो मैं व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे नहीं लिख पाऊँगी, मैं उसको हिंदी में कविता के रूप में आपको उसी वक्त बना के भेज दूँगी। तो इसलिए इस तरीके से बाकी की 18 मैंने पूरी की, और 30 कविताएं जब हो गई तो मैंने कहा अब कुछ करते हैं इनका। जी, मैं इस पे ही आ रहा था, जैसे आपने कहा ना कि आपकी जो लिखने की शैली है वो काफ़ी सरल है। हम जैसे युवा काफ़ी जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। जैसे हम कविताएं पढ़ते थे अपने टाइम में, आपने भी स्कूल टाइम पे पढ़ी हैं, तो उनका एक एक वर्ड का मीनिंग पहले हम देखते थे, फिर उसको कहते हैं ना कि ग्रामर में देख के फिर प्रॉपर कि वो मीनिंग ही चेंज करते। आपकी ये बिल्कुल बहुत कनेक्ट करती है। क्या इसी को देखकर आपने ध्यान में रख के किया है कि यंगस्टर्स समझ सके उस बात को? मतलब अगर आपको अपनी बात किसी को समझानी है, तो मुझे लगता है कि आप हमेशा आसान, जब हमारे पास दो रास्ते हैं, आसान और मुश्किल, तो हम आसान रास्ते से समझाना प्रेफर करते हैं। चाहे हम बच्चों को पढ़ाते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम आसान तरीका ढूंढते हैं, अपने काम को आसान करने की कोशिश। तो फिर मुझे लगता है कि कविताएं भी थोड़ी आसान बना लेनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप यही चाह रहे हो कि लोग आपको पढ़ें, लोग आपको महसूस करें, लोग आपकी कविता से अपने किसी अनुभव को याद करें। तो वो तभी हो सकता है क्योंकि जब आप आसान भाषा इस्तेमाल करो। तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग इसे पढ़ें, और शायद उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसा मुझे फीडबैक मिले, शायद कोई ऐसा किताब पढ़ के कहे कि हाँ ऐसा इसमें से एक कविता मेरी लाइफ के साथ भी जुड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी लगा मुझे, तो मैंने इजी लैंग्वेज इसीलिए यूज़ की है। अगर हम बात करें अनकही कविताओं के बाद आगे अब आपका क्या रहेगा? कौन कौन सी आगे हमें अब बुक देखने को मिलेंगी? मैं ज़रूर चाहती हूँ कि अगली किताब मैं बहुत जल्दी लिखूँ, पर उससे पहले मैं उस पर काम चल भी रहा है। कविता कभी भी इंतज़ार नहीं करता है कि उसकी बुक बनेगी तभी वो अगली पोएम लिखेगा। वो तो जैसे अब कल रात को मन में कुछ आया तो लिख दिया, तो बस वो चलता रहता है। नहीं आया तो आप 10-10 दिन भी कुछ नहीं लिखोगे, नहीं आता तो नहीं आता है। पर इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि इसको मैं ब्रेल में भी लिखूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं कनेक्ट करने की, जो लोग मतलब कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट या स्कूल हो, क्योंकि आई डोंट नो पर ब्रेल में शायद बहुत ज़्यादा किताबें नहीं हैं, और वो भी लोग हैं जो वो तो सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। मतलब वो तो उनका तो ज़रिया ही अपने आप को कैसे, मैं चाहती हूँ कि वो भी पढ़ें और उनको भी जो मेरी फीलिंग्स हैं वहाँ तक पहुँचे। तो पहला मेरा जो मकसद है कि इसको मैं ब्रेल में कन्वर्ट करूं और एक ऑडियो बुक करूं। तो मुझे क्रिएटिव वीडियोस का बहुत शौक़ है, तो मैंने एक चैनल भी बनाया है यूट्यूब पे, shikra.shivani करके। शिक्रा मतलब छोटी सी चिड़िया होती है, आपने सुना होगा। शिक्रा एक बहुत छोटी सी चिड़िया है जो बहुत सारे कवियों ने अपनी कविताओं में भी यूज़ किया है ये वर्ड, बट मेरे केस में वो ऐसे है, शी से शिवानी, क और का दो हैं डबल के, कायना और किंजा मेरी बेटियां, और र से रजत, तो शिक्रा, रजत मेरे हस्बैंड, तो मेरा पोइटिक नेम है।
तो यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड करना चाहती हूँ। अभी मैंने हाल ही में 2 ही अभी करी हैं, दूसरी मैं आज करूँगी शायद। और जितनी भी मेरी कविताएं हैं मैं अपनी आवाज़ देना चाहती हूँ इसमें, और साथ में कुछ विजुअल्स बना के इनको, इस कंटेंट को ऑनलाइन डालना चाहती हूँ। तो फिर जब तक नेक्स्ट पोएम आएगी, तब बुक आएगी, तब तक शायद इसका मैं इसको सार्थक कर पाऊँगी जो मैं सोच रही हूँ। कोई राइटर जिन्होंने अप्रिशिएट किया हो कि अनकही कविताएं ये किताब बहुत रिलेट करती हैं, कोई राइटर जिसने आपको बहुत appreciate अभी तो हम मतलब आई थिंक 13 नवंबर को मैंने लॉन्च किया था, तो श्री विवेक अत्रे जी के हाथों ये लॉन्च हुई थी। तो उनको इसमें से एक कविता बहुत अच्छी लगी, वक्त को भी वक्त चाहिए। उसमें कुछ ऐसे है कि वक्त का वक्त बर्बाद नहीं करते, वक्त से यूं ही फरियाद नहीं करते। तो वो उन्हें बहुत पसंद आई थी। तो एक श्री प्रेम विज है यहाँ पे, फेमस राइटर हैं हिंदी के। उनको मेरी एक आज भी याद है मुझे, जिसमें मैंने बताया आपको कि मेरे हस्बैंड से मैं कैसे मिली, कहाँ सोलन के बस स्टैंड पे हम लोग पहली बार मिले और हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। वो कविता उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो हौसला मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है जब अच्छे राइटर्स आपको पसंद करते हैं, आपकी कविताओं को अप्रिशिएट करते हैं। तो अभी उन दोनों से मेरी मतलब जो भी इंटरेक्शन हुई उनमें उनको पसंद आई जी। जो लोग राइटर बनना चाहते हैं, जो बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, कई बार पेरेंट्स उस इंटरेस्ट को नहीं देख पाते, और जो राइटर बनना चाहते हैं, जो कुछ ना कुछ लिखते हैं, कहीं फेंक देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह से इनक्रेज करना चाहेंगे? देखिए, लिखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक राइटर ही बने, ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ तक कहीं तक भी पहुँच पाएँ, पर लिखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है हमारे बाद सिर्फ हमारे बारे में अब क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा। मतलब वी आर नॉट, हम बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, हम एक्टर्स नहीं हैं कि हमारी पिक्चरें बनेंगी जो हमारी फैमिलीज़ देखेंगी, हम गायक नहीं हैं अगर तो हमारे गाने नहीं सुन पाएंगे। तो जिस भी शैली में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप एक राइटर ही बनो। आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी शैली यूज़ कर सकते हो। आप चाहे एक आर्ट, आप पेंटिंग कर सकते हो, आप राइटिंग कर सकते हैं, आप गा सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। आप मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। किसी ना किसी तरीके से दुनिया में छाप छोड़नी ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने सारे हैं। इंसान एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हम कुछ भी नहीं है। अगर हम सोचें अकेले, तो आप यहाँ से लेकर अपने घर तक जाएंगे तब भी आपको कम से कम 2000 लोग आप देख लेंगे रास्ते में। तो हमारी खुद का वजूद, हम पूरी लाइफ ढूंढते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमें अपने लिए भी कुछ करना था। तो कुछ ना कुछ करके अपनी छाप छोड़ के जानी चाहिए, मैं ये सोचती हूँ जी। तो ये थे शिवानी रजत शर्मा, जिन्होंने अनकही कविताएं करके अपनी बुक लॉन्च की है। काफ़ी अच्छी ये कविताएं हैं और हर कोई इससे रिलेट कर पाएगा। सबसे बड़ी बात कि ये काफ़ी सरल भाषा में है, जो हम जैसे युवाओं को, जो युवा इस बुक को पढ़ेंगे, वो काफ़ी इजीली इसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।